चलिए चैप्टर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे ऑफ क्लास 10th। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, इट इज अ क्वाइट बिग स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन। निचोड़ जो है वो लिख लिया कि ये इस फॉर्म में है और इसके अकॉर्डिंगली मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है, जेड का वैल्यू निकालना है और फिर बाद में मुझे उनका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो ये तो आपको पता ही है, ये तो फैक्टर ट्री है। तो जो x होगा वो कैसे आता है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2783। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 41, 5 7 35, 39, 5 2 ज़ा 10, 13। So the value of x is 13915, 13,950। x निकल गया। अब y का वैल्यू बोलते हैं, y का वैल्यू कितना आएगा? तो ये जो नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट है 2783 इज ए प्रोडक्ट ऑफ 253 मल्टीप्लाइड बाय y। तो y कैसे आ जाएगा? 2783 को किससे डिवाइड कर देते हैं? 253 से। तो 253 वन ज़ा 1, यहाँ पे फिर 25 बचेगा, ये फिर 253 बन जाएगा, तो 11 आ जाएगा। सो आई गेट द वैल्यू ऑफ y एज 11। तो आप ये देख रहे हो कि इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 13,950 और जो मेरी y की वैल्यू आ गई वो आ गई है 11। अब वो कह रहे z की वैल्यू निकालो, तो z कैसे निकला? 253 इज इक्वल टू 11 इंटू दिस नंबर। सो 253 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाय z। तो यहां से मेरा z निकल जाएगा 253 डिवाइडेड बाय 11। तो 11 2 ज़ा 22, 3 33 बन गया, 11 3 ज़ा 33। सो आई गेट z ऑल्सो, z इज इक्वल टू 23। सो आई गेट y एज ए प्राइम नंबर। y तो प्राइम नंबर आना ही था और z भी प्राइम नंबर ही आना था, 23। क्लियर? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई y भी आ गया, x भी आ गया, z भी आ गया। अब वो कहते हैं कि इनका एचसीएफ भी निकालो, एलसीएम भी निकालो, किस किस का? x, y एंड z का। तो x मेरे पास कितना है? x इज 13,915। y मेरे पास कितना है? 11 और z मेरे पास कितना है? 23। इनका मुझे एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स तो यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर, ये तो फैक्टर ट्री है, यहीं से मिल गया। 5 इंटू 11 इंटू 23 इंटू 11, तो 5 मल्टीप्लाइड 11 टू टाइम्स है, तो इट इज 11 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 23। ये आ गया। y का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ भी नहीं है, 11 इंटू 1 फिलहाल लिख रही हूं मैं, और z को लिख दिया 23 इंटू 1। तो अगर आप एचसीएफ की बात करो तो कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है 1 के अलावा। अगर मैं 1 इसमें डाल दूं तो ओनली 1 इज कॉमन, सो एचसीएफ इज 1। अब आते हैं एलसीएम में। एलसीएम में आपने क्या करना है? सारा कुछ उठाना है, बी अ वेरी लालची पर्सन। तो सबसे पहले 5 को उठाते हैं, 5 कहीं पे भी नहीं है तो 5 पूरा का पूरा 5 आ जाएगा। 11 इधर भी है, 11 इधर है, इधर नहीं है तो भी 11 उठाएंगे, बड़ी पावर उठा लेनी है 11 स्क्वायर। फिर 23 दो जगह है, कोई बात नहीं है, 3 में नहीं देखना है, उठाने हमने सारे नंबर्स है। तो ये सेम ही बन गया, 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 13,915। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के बिना मिस्टेक करे आराम से करोगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका इस चैप्टर में आपकी मास्टरी अच्छे से हो जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।